नमस्कार साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा में अब 90 दिन का समय बचा हुआ है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को लगी हुई है और ये 90 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यही वह समय है जब एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है और केयरलेस स्टूडेंट रिग्रेट करता है। जी हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बस इस 90 दिन को बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना है। अगर आप केयरलेस स्टूडेंट रहेंगे या बनेंगे तो विश्वास कीजिए आपको बहुत रिग्रेट होगा कि आपने उस समय पढ़ाई क्यों नहीं की। अगर आपने अभी तक सीरियसली तैयारी शुरू नहीं की है तब भी मौका है, लेकिन अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है। हज़ारों स्टूडेंट्स सिलेक्शन लेते हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीरो से शुरू करते हैं। जी हाँ, आप भी शुरू करना चाहते हैं जीरो से, तब भी आपके लिए 90 दिन का समय पर्याप्त होता है। सिलेक्शन का सीक्रेट क्या है? ना ज़्यादा बुक्स हैं, ना ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। यही मंत्र है साथियों सफलता का। आप लिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास रखिए, सिलेबस कवर कर लीजिए और मल्टीपल टाइम्स आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए अगर आपको सफलता चाहिए तो। अब आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास 90 दिन का समय है। अगर आप इन 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन पा लेंगे, यूपी टीजीटी की हो और चाहे पीजीटी की वैकेंसी। उन 3 चीज़ों में साथियों आप सिलेबस कवर कीजिए, पहली बात। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ये दूसरी बात। और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ये तीसरी बात। यही सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसको अब आपको फोकस करना है। पहला सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू और तीसरा रिवीजन। अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं तो यकीन मानिए 90 दिन आपके लिए 180 दिन के बराबर काम करेंगे। जिस स्टूडेंट ने ये 3 चीज़ें सही से कर ली उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, वो खुद नहीं रोक सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि 90 दिन में ऐसे पढ़ाई की जा सकती है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों, 90 दिन की स्ट्रेटजी क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट 90 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप लोग इसका पालन जरूर कीजिएगा। पहले 30 दिन आप क्या कीजिएगा, जो पहला 30 दिन है, 30 दिनों में आप बांटेंगे इसको, और पहले 30 दिन जो होने वाले हैं उसमें आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर करें। अगर सीरियस स्टूडेंट हैं आप तभी आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, बहुत ही इत्मीनान से। डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। अगले 30 दिन में आपको क्या करना है, अगले 30 दिन में आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट 30 डेज होगा उसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको पहचानना है और उस पर काम करना है। ये जो अगला 30 दिन आपका है इसमें आप पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट और जो आपकी कमजोरी है, जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उस पर फोकस करना है। और साथियों, जो लास्ट का 30 डेज होगा, जो अंतिम 30 दिन होने वाले हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने सिलेबस कवर किया है उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना। बार बार रिवाइज करें और कोई नया टॉपिक शुरू मत करें जब लास्ट का आपका 30 डेज बचें। याद रखें, सिलेक्शन रिवीजन से होता है साथियों, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। आपको लगे कि हम केवल पढ़ते रहें 90 दिन और रिवीजन नहीं करें तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है और पीवाईक्यू उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आप चलेंगे, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 2022 की वैकेंसी है साथियों, इतना अच्छा मौका दोबारा कभी मिलने वाला है आप सोच लीजिए। जितना स्पष्ट और आसान पैटर्न इस बार दिया गया है 2022 का, अब दोबारा नहीं होने वाला है। अब जो वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी तो अभी टीजीटी पीजीटी की बहुत अधिक आएंगी, लेकिन उसका पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दोस्तों,
हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग ना हो और हो सकता है लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हों, लेकिन ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस चीज़ को अपने दिल दिमाग हर जगह बैठा लीजिए कि ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, जिसके ताने आप 4 साल से सुन रहे हैं घर परिवार रिश्तेदार से, उसको बदलने का एक ही मौका है और ये मौका गोल्डन है। गोल्डन मौका आपको मिला है, गोल्डन चांस आपको मिला है साथियों। इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बदलने वाला एग्ज़ाम साबित हो जाएगा आपके लाइफ में। यूपी टीजीटी पीजीटी की जॉब आपको क्या दे सकती है साथियों? आपको रिस्पेक्ट देगी, आपकी लाइफ को स्टेबल कर देगी, स्टेबल लाइफ देगी। और इतना ही नहीं, आपको हर महीने 1 लाख रुपए तक की सैलरी भी देगी। साथियों, यही यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है जो आपको रिस्पेक्ट दिलाएगी, जो रिस्पेक्ट आपने अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में खो दिया है। यही यूपी टीजीटी पीजीटी की जॉब आपको स्टेबल लाइफ दिलाएगी, आपको एक अध्यापक कहलवाएगी। और यही यूपी टीजीटी पीजीटी की जॉब आपको प्रति महीने 1 लाख रुपए सैलरी दिलवाएगी। क्यों नहीं कर सकते हैं आप 90 दिन तक अपने आप को डिसिप्लिन में? बस आपको 90 दिन डिसिप्लिन में रहना होगा और आप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुने हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर ये बात है कहीं ना कहीं कि मुझे पढ़ना है, मुझे अध्यापक या अध्यापिका बनना है। तो आप देर क्यों कर रहे हो? 90 दिन आपको डिसिप्लिन में रहना है, मोबाइल को छोड़ना है। छोड़ने का अर्थ यहाँ पे केवल उसमें लग जाना नहीं है, मोबाइल का अच्छे रूप में प्रयोग करना है। जितना हमें सिलेबस में जो भी चीज़ें हमारे काम के हैं उतना हमें मोबाइल से यूज करना है। डिस्ट्रैक्शंस आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे, वहाँ से बचना होगा और अपने गोल पर फोकस करना होगा। 90 दिनों तक अगर आपने इस डिसिप्लिन का पालन किया तो विश्वास कीजिए वो दिन दूर नहीं जब आप अपने स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप सच में यूपी टीजीटी पीजीटी निकालना चाहते हैं तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। आज के बाद आपको बहुत समय नहीं बर्बाद करना। बस आज से ही आप अपनी पुस्तक, अपनी नोट्स, किताबें निकालिए और शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन करना। साथियों, इस चैनल पर आपको डेली स्ट्रेटजी की वीडियो और प्रैक्टिस सेट और गाइडेंस लगातार मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि मैं यूपी टीजीटी सिलेक्शन लेकर रहूँगा या फिर मैं यूपी पीजीटी सिलेक्शन लेकर रहूँगा। कमेंट जरूर करें, तभी आपके अंदर वो जुनून आएगा कि मुझे पढ़ना है और आज से ही पढ़ना है और 90 दिनों तक मुझे डिसिप्लिन में रहना है। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन लेकर रहूँगा। ये ज़रूर आप कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।